बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 लाइट रिएक्शन। बेटा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो फोटोसिंथेसिस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ द लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज़ द डार्क रिएक्शन। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि लाइट रिएक्शन जो है वो होता क्या है और उसका मैकेनिज़्म क्या है, किस तरह से जो है वो लाइट रिएक्शन होता है। तो पहली बात जो इसमें आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि लाइट रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच द लाइट इज़ डायरेक्टली यूज एंड द एनर्जी ऑफ द लाइट विल कन्वर्ट इनटू एटीपी और NADPH। ठीक है, NADPH में और ATP में कन्वर्ट करवाते हैं हम लोग लाइट एनर्जी को। उस रिएक्शन को हम लोग लाइट रिएक्शन का नाम देते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो इसको डायग्राम से समझते हैं कि इसमें जो है वो होता क्या है। तो ले जी, डायग्राम में देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे ग्रीन कलर के दो उसने जो है वो ये हमारे पास एंगल ट्रायंगल शेप सी बनाई है। बेटा इन दोनों को हम लोग जो है वो क्लोरोफिल का नाम देते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट में आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम लोग जो है वो क्लोरोफिल 2 का नाम देंगे, जबकि ये सेकंड पे जो है इसको हम लोग क्लोरोफिल 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा होता क्या है, सबसे पहले होता ये है कि वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ होता है। लाइट एनर्जी में वाटर का मॉलिक्यूल जो है बेटा ये टूटता है। किस में टूटता है? एक ऑक्सीजन के एटम में, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फोटोलाइसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस में बेटा वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन होगी। वाटर का मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं जी इस क्लोरोफिल के पास, यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, लाइट एनर्जी आ रही है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा उस लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके तो यहाँ पे ऊपर वाली जगह पे चले जाते हैं, जिसको हम लोग जो है वो हाई एनर्जी लेवल का नाम देते हैं इस जगह पे। ठीक है, हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं बेटा हाई एनर्जी लेवल पे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो पोजीशन के लिहाज से आ रही है। पहले वो लाइट एनर्जी थी जब वो फोटॉन्स के अंदर थी, सनलाइट से आ रही थी। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स ने उस एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, हाई एनर्जी स्टेट पे चले गए, यहाँ पे चले गए, और यहाँ पे जाके इनकी जो एनर्जी हो जाएगी उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद बेटा ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे जैसे बेटा ये नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। इनकी एनर्जी कम होती जाएगी, हत्ता कि इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास आते आते, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास आते आते जो है वो इनकी एनर्जी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और ये चीज़ बेटा हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को ना हम लोग बना सकते हैं, ना हम लोग डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो होता ये है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो सारी की सारी एनर्जी है जो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है, वो सारी एनर्जी बेटा कन्वर्ट हो जाती है इनटू ATP। ठीक है, होता ये है कि जिस सेल में जिस जगह पे ये रिएक्शन हो रहा होता है ना, मैंने आपको बताया था थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में ये रिएक्शन वपूपजीर हो रहा है, तो जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा होता है वहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ना वो मौजूद होती है। ठीक है, क्या मौजूद होता है वहाँ पे? ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे मौजूद होती है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आते हैं तो ये अपनी एनर्जी जो है वो ADP को देते हैं। ADP उस एनर्जी को लेके इस फॉस्फेट को अपने साथ अटैच करवा लेती है और अटैच करवा के कन्वर्ट हो जाती है इनटू ATP। इस तरह से ATP की फार्मेशन होती है बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी को यूज़ करवा के। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जो है वो समझ लग गई होगी कि किस तरह से ATP की फार्मेशन होती है। उसके बाद बेटा जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस दूसरे क्लोरोफिल के पास आते हैं तो यहाँ पे भी फोटॉन्स आ रहे होते हैं, लाइट एनर्जी आ रही होती है। लाइट एनर्जी को सिर्फ क्लोरोफिल जो है वही अट्रैक्ट करवा के तो एब्जॉर्ब करवा के इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो यहाँ से क्लोरोफिल जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोबारा से एनर्जी लेते हैं, फिर हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाते हैं। अब जब बेटा ये दोबारा हाई एनर्जी स्टेट पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं इस हाई एनर्जी स्टेट पे, तो यहाँ पे आके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं। जो हाइड्रोजन यहाँ पे बन रहे हैं ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन अब यहाँ पे आके यूज़ होंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 NADP प्लस के मॉलिक्यूल्स पहले से यहाँ मौजूद होते हैं जिनके पास एनर्जी नहीं होती, और ये तीनों चीज़ें मिलके जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू NADPH
हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ATP और NADPH की फार्मेशन होती है इन द लाइट रिएक्शन, जिसमें लाइट डायरेक्टली यूज़ हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, और इस तरह से ये सारा जो काम है वो हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी शेप चूँकि Z से मिल रही होती है, इसलिए इसको हम लोग जो है वो Z स्कीम का नाम दे रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ लें, मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा मैंने समझा दिया। फिर भी कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ लगती बेटा, इसको इंटरनेट से सर्च कर लिया करें, नहीं तो जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया करें, मुझसे पूछ लिया करें, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करवा दूँगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके साथ आपने ये वाली डायग्राम भी बनानी है, इसको अच्छी तरह से आपने जो है वो लिखना भी है और याद भी करना है।